इस्लामाबाद हाईवे पे जारी डेवलपमेंट वर्क अपनी फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका हुआ है एंड वी विल बी शोइंग यू द ड्रोन फुटेजेस इन दिस वीडियो। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस्लामाबाद हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन वर्क है वो एफडब्ल्यू बहुत मैसिव स्केल और ज़बरदस्त स्पीड पे जो है वो कर रहा है। हमने यहाँ पे मल्टीपल इंटरचेंजेस बनते हुए देखे हैं। रिवर्स के ऊपर जो पुराने ब्रिजेस बने हुए थे उनकी एक्सटेंशन वर्क जो है वो हमने देखी है। इस्लामाबाद हाईवे की जो अपनी 4 लेन्स थी, टू ऑन आइदर साइड, उनकी भी वाइडनिंग होते हुए जो है वो देखी है। अब 8 लेन्स हो गई हैं विद 4 ऑन आइदर साइड। ठीक है, इस तमाम इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप हमारी अक्सर वीडियोस में देखते हैं जब हम आपको डीएचए इंटरचेंज प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि डीएचए फेज़ 2 और फेज़ 5 के सामने जो इस्लामाबाद हाईवे का हिस्सा है वो अब एक रनवे की तरह जो है वो लगता है, चूँकि वहाँ पे सारा डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप टी चौक से हैं, थोड़ा सा कच्चा पैच है, जैसे ही वो कच्चा पैच कंप्लीट हो जाता है, आई थिंक चूँकि वहाँ पे फ्लाईओवर अभी बनना है, इस वजह से उन्होंने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट से लेकर काक पुल तक डीएचए इंटरचेंजेस 2 बन चुके हुए हैं और इस्लामाबाद हाईवे प्रॉपर जो है वो वाइड हो चुकी है। बड़ा खूबसूरत लगता है, इट एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ रनवे। ठीक है, काक पुल से आगे कुरंग ब्रिज तक अभी काम जो है वो चल रहा है। जस्ट बिफोर गुलबर्ग ग्रीन्स इंटरचेंज ये कुरंग ब्रिज जो है वो आता है। मैं आपको अब इसकी ड्रोन फुटेज जो है वो दिखाता हूँ और हम गुलबर्ग ग्रीन के इंटरचेंज से शुरू करेंगे और हम डीएच इंटरचेंज तक जो है वो इस फुटेज को लेकर आएंगे, चूँकि उसके आगे काम जो है वो हो चुका हुआ है। सो गुलबर्ग ग्रीन्स का इंटरचेंज आपको नज़र आ रहा है। आगे आपको एक सड़क थोड़ी सी कर्व होते हुए नज़र आ रही है। ये बेसिकली कुरंग ब्रिज है, कुरंग रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी एक्सटेंशन वर्क इस वक्त चल रही है। एक हिस्सा इन्होंने इसका एक्सटेंड कर दिया जो लेफ्ट साइड वाला है। ठीक है, हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे पीएसओ पेट्रोल पंप जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा होगा और कुरंग रोड की तरफ इन्होंने एक नया एक्सेस इस्लामाबाद हाईवे को जो है वो दिया है। ठीक है, ये पहले नहीं था। ठीक है, जिसका आपने कॉल आउट भी जो है देखा कि हमने पॉइंट आउट किया हुआ है। अच्छा, ये इस्लामाबाद हाईवे को भी आप लोग साथ साथ देखते रहें क्योंकि ये अब एक्सटेंड हो चुकी हुई है। ठीक है, इसका बीच में ग्रीन पैच कम हुआ है और दोनों साइडों के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड जो है वो इसको किया है और अब ये 8 लेन्स जो है वो बन गई हैं 4 ऑन आइदर साइड। ठीक है, फिर आगे एक सीडीए की सर्विस रोड आती है जो आपको जिना गार्डन लेके जाती है। राइट साइड पे हमारे पास जो हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं वो कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन और पीडब्ल्यूडी जो है पीडब्ल्यूडी जो है वो है। अच्छा, एक आपको रेलवे ट्रैक के ऊपर भी जो एक ब्रिज सा बना हुआ है उसकी भी एक्सटेंशन वर्क आपने बीच में देखी होगी। और ये जो ब्रिजेस हैं बाय द वे ये बहुत टेक्निकल काम है क्योंकि एक तो आपने ट्रैफिक को भी मेंटेन करना है और साथ साथ आपने डेवलपमेंट भी करनी है और यहाँ पे लोगों को बहुत हैसल होती है, हम लोगों को बहुत हैसल होती है। हम श्योर जो इस सड़क से रोज़ाना ट्रैवल करते हैं उनको भी काफ़ी हैसल जो है वो होती होगी। ठीक है, अब ये पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज जो है वो आप देख रहे हैं, ये इस सारे काम से पहले का ही जो है वो बन चुका हुआ था, बट इट्स पार्ट ऑफ दैट सेम इनिशिएटिव, चूँकि इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर ही है और आई थिंक पीडब्ल्यूडी की ट्रैफिक जो है इससे काफ़ी ईज आउट होगी। जिस तरह हम थोड़ा सा आगे जो है जाते हैं हमें स्वां गार्डन नज़र आता है जिसके सामने मॉल ऑफ अरेबिया, आप उसका नाम मेरा ख्याल है मॉल ऑफ इमारात जो है वो बन चुका है, वो बन रहा है। उसके आगे आपको एक और रिवर के ऊपर ब्रिज का एक्सटेंशन वर्क नज़र आ रहा होगा। पियर्स जो हैं, पिलर्स जो हैं वो उन्होंने खड़े किए हुए हैं। अभी इन्होंने गर्डर्स रखने हैं यहाँ पे, गर्डर्स भी यहीं कहीं पड़े होंगे, बल्कि इस वीडियो में नज़र भी आते हैं गर्डर्स इस्लामाबाद हाईवे के साथ पड़े हैं जिन्होंने इसके ऊपर रख के इस ब्रिज की एक्सटेंशन कंप्लीट कर देनी है। इस ब्रिज से आगे नेवल एंकरेज का ब्रिज है जो नेवल एंकरेज के ऑफिस की तरफ जाता है। ये भी पहले का जो है वो बन चुका हुआ है। साइड इसको क्रॉस करते हैं तो आपको बस स्टैंड्स के लिए जो हाईवे पे जगह छोड़ी है वो नज़र आ रही होंगी और थ्रू आउट आप देखें कि आपको इस्लामाबाद हाईवे की ब्लैक टॉप जो हो रही है वहाँ पे कारपेटिंग हो रही है वो भी नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, स्वां गार्डन का दूसरा एक्सेस जो है वो आ गया है। जैसे ही ये एक्सेस ख़त्म होता है तो आगे एक और इंटरचेंज बना हुआ है जो ये भी रिसेंटली बना है, नहीं 2 सालों में बना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इंटरचेंजेस जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। साथ साथ ही इस्लामाबाद हाईवे की कारपेटिंग भी हो रही है। एक्सटेंशन वर्क जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हो चुका है, लेकिन अब उसकी कारपेटिंग जो है वो चल रही है। ठीक है जी, अभी हम रिवर गार्डन जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं इस ड्रोन फुटेज में। अच्छा, इस जो पीछे थोड़ा सा इसको लेके जाते हैं, ये जो मैंने आपको इंटरचेंज दिखाया है जो स्वां गार्डन के दूसरे गेट के सामने है, इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये जापान रोड को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जापान रोड वो है जिस जहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो है वो कैंपस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोड है इस एरिए की, बात है छोटी, मे बी किसी वर्क पे एक्सटेंड करें, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन पॉइंट। एनीवेज, हम दोबारा रिवर गार्डन से आगे अपनी जर्नी जो है बस ड्रोन फ्लाई बाय में कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
जब ट्रैवल करते हैं तो ख्वार भी होते हैं, और वो है काक पुल। ठीक है, कहूटा रोड के ऊपर जब बन रहा है, सेम कहूटा रोड जो है वो आपको कश्मीर लेके जाती है, और यही कहूटा रोड जो है वो आपको जीटी रोड के साथ भी कनेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल एरिया सारा जो है वो इसी रोड के ऊपर है, मॉडल टाउन वगैरह की बात कर रहा हूँ। काक पुल के ऊपर काम होते हुए आपको जो है नज़र आ रहा होगा। इसका काफ़ी हद तक काम हो चुका है, और आई होप कि इसका काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। काफ़ी लोगों को इसमें इशू होता है। आगे आपको फिर हमने डीएचए इंटरचेंज जो है वो पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ नॉट जस्ट डीएचए फेज 2 और डीएचए 5, बट ऑल्सो फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ अदर हाउसिंग कम्युनिटीज़, जिनके लिए अब कम्यूट करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन वर्क ऑफ दिस सेक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाईवे इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, काकपुल से लेकर कोरंग ब्रिज तक, चूँकि अब ये पार्ट रह गया, बाकी हिस्सा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली विल डू अनदर ड्रोन फ्लाई बाय फॉर यू, हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे जब ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन द मीन टाइम डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।